हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंगू गुप्ता। तो आपको चंदन दिख रहा होगा ना। तो अभी हम मंदिर से होके आए हैं, सोमवार था ना, तो मंदिर गए थे। बस मंदिर में वहाँ पे चंदन लगाया हुआ था तो वही लगा हुआ है। हाँ ठीक है। चलो, सपना और अंशु की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ये कंट्रोवर्सी ना सच में यार फैमिली में आजकल पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने लगी हैं कि कंट्रोवर्सी ना अगर सोशल मीडिया पे है ना तो सोशल मीडिया पे बाहर आ ही रही है कंट्रोवर्सी। तो देखो सपना अंशु, देखो सपना दीदी को, सपना को मैं जानती हूँ 2020 से, 2021 से, जिस टाइम उनकी सूरज जी की डेथ हुई थी उस समय से मैं सपना को बिल्कुल रेगुलर फॉलो कर रही हूँ, उसको देखती हूँ, उसको हर एक चीज़ मैंने देखा है, उसकी फैमिली को समझा है, परखा है, सपना को जानती हूँ अच्छे से सारी चीज़ें। तो इस पर मेरा रिएक्शन देना वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे उसकी सारी नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने उसकी वीडियो देखी और रिएक्शन नहीं। मैं सपना का जो भी बताऊँगी बिल्कुल क्लियर बताऊँगी और सच सच बताऊँगी कि क्या कैसे चल रहा है इनका। तो देखो, सपना और अंशु ननंद भाभी का एक रिश्ता है। सब अंशु है जो कि उनके मामा ससुर की लड़की है और सपना तो है ही। सपना की देखो, सपना के पहले हस्बैंड सूरज जी थे तो उनका डेथ हो गया था, फिर उनकी देवर से शादी हो गई थी तो वो भी एक्सपायर हो गए। अब उनकी एक्सपायरी का भी सही समझ में नहीं आया क्योंकि उनका भी गोलमाल सा चला रहा कि एक्सीडेंट हुआ था ऐसा वैसा। तो कुछ भी उस मैटर पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल में कंट्रोवर्सी चल रही है वो चीज़ से यार, एक दार रॉट इनका चैनल है, वो चैनल सूरज जी के टाइम का था, उस पर 30 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में, और चैनल आज भी है, ऐसा नहीं था, आज भी है। लेकिन ये चैनल सपना बोलती है हमारे पास नहीं है, अंशु बोलती है हमारे पास नहीं है। अब पहले तो ये लोग इतना इनका मतलब इतना अच्छा रिश्ता था कि इनको देख के लगता था कि कभी इनका रिश्ता नहीं टूटेगा, देखने से नहीं, वो खुद कहती थी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम और अंशु को अलग करने वाला, या अंशु बोलती थी हम और भाभी को अलग करने वाला कोई नहीं है। वो एक दूसरे के सुख में दुख में हर चीज़ में साथ रहती थी, बहुत अच्छा बॉन्ड था और सच में ये बॉन्ड अभी अभी तक चला। लेकिन जिस दिन से सपना ने अपना घर छोड़ा, वो अपने मायके आके रहने लगी, तो अंशु भी अपने घर चली गई, अपने मम्मी पापा के पास चली गई, वो भी अपनी बुआ फूफा जी के पास रहती थी। तो सपना ने उसको छोटे से पाला और देखा और उसकी केयर की, स्कूल भेजना, बच्चों की तरह पूरा तैयार करना, हर एक चीज़ की उसने, सपना ने। ये बात हमने बिल्कुल देखी है और अंशु ने भी सपना के लिए किया है। दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से मन से सब कुछ किया है। और अब क्या हो रहा है, अब दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए तो अब सपना के सास ससुर का फैमिली बैकग्राउंड या सपना सब कुछ बताएगी अपनी वीडियो में। जिसने देखा होगा वो ठीक है, नहीं देखा होगा तो मुझे बताना, तो मैं ज़रूर बताऊंगी उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कैसे चला। बाकी अभी जो इनका करंट टॉपिक है उस पर बात करती हैं। तो रही बात दारोट चैनल की, सपना के पास ऑलरेडी 2 चैनल है, स्नैपी गर्ल और स्नैपी गर्ल वाला शॉर्ट्स का। अंशु को उन्होंने दारोट शॉर्ट्स दे दिया था तो अंशु ने उसका चैनल का नाम बदल के बीइंग अंशु कर लिया है। अब दारोट की बात हो रही है, दारोट पे जिसपे 30 लाख सब्सक्राइबर थे, और वो चैनल की बात हो रही है। सपना बोलती है अंशु मैंने तुमको दिया है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उसका प्रूफ लाओ। अंशु बोलती है भाभी आपके पास चैनल है और नहीं है तो आप भी प्रूफ लाओ। तो सपना ने लाइव में आके प्रूफ लाया कि ये है देखो मेरे पास चैनल नहीं है। उसको इन्होंने लॉगिन किया तो वो शायद लॉगिन वगैरह पे किया तो कुछ खुला तो सपना ने फिर मोबाइल को ऐसे कर लिया, तो हमें पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है। अब बात तक तो ये वाली बात हो गई, लेकिन फिर अब वो दार और चैनल है जो, उस पर गंदी फोटो आई है, सपना का फोटो चेहरा लगा के और गंदी फोटो आई है, तो सपना तो ये काम करेगी नहीं। तो इससे क्लियर है कि सपना के पास फिलहाल में भी ये चैनल नहीं, सपना के पास नहीं है, अंशु के पास नहीं है, कोई तीसरा इस चैनल के मजे ले रहा है। सपना ने एक बार बोला था कि मैंने दारोट भी अंशु को दे दिया है, पहले तो बोला था शॉर्ट्स दिया है, फिर एक ने बोला कि दारोट भी दे दो या फैमिली को दे दो, अपने जो सास ससुर है उनको दे दो। तो शायद अंशु, सपना ने एक बार बोला था कि मैंने दारोट भी अंशु तुझे दे दिया है। ठीक है, ये वाली बात हमने सुनी थी, हमें लगा कि हाँ ऐसा शायद दिया था, लेकिन अंशु बोली कि नहीं भाभी मुझे नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है यदि अंशु को इन्होंने दिया है तो अंशु के मोबाइल में से हो सकता है किसी तीसरे ने ले लिया हो, है ना, क्योंकि जब ये लोग अलग अलग हुई तो इतनी जल्दी इनमें इतना तो नहीं था, बाकी पूरा भरोसा था उस टाइम पे भी इनको कि
कुछ भी हो जाए हम और अंशु अलग नहीं होंगे। दोनों को एक दूसरे पे भरोसा था कि कुछ भी कोई कहे लेकिन हम नहीं होंगे। लेकिन जब अपन जिसके पास रहने लगते हैं ना उसी की बात मानने लगते हैं। क्योंकि सपना को भरोसा था कि अंशु मेरी है तो मेरी ही रहेगी, वो अपने मम्मी पापा की मेरे सामने बुराई करती है तो कभी नहीं होगी। लेकिन नहीं, सपना की सोच गलत थी। सपना को ये सोचना था जब वो मम्मी पापा के पास रहने लगी है, और ये बात मैंने पहले ही बोला था इनको कमेंट में कि नहीं अंशु भी बदल जाएगी, आप भी बदल जाओगे, अंशु भी बदल जाएगी। वही बात हुई है। क्योंकि सपना अपनी फैमिली के संग रह रही मायके, तो सपना भी अपनी फैमिली की साइड ही बोलेगी और फैमिली की बात मानेगी और फैमिली का ही सब कुछ देखेगी। अंशु अपने मम्मी पापा के संग रहने लगी तो वो अपनी मम्मी पापा की साइड बोलेगी या मम्मी पापा की तरह बोलेगी, या जो उनकी फैमिली वाले बोलेंगे भाई। क्योंकि सपना तो अब उस मैटर से फैमिली से ही अलग हो गई। फिलहाल में तुम अलग रहने लगी तो वो तो सब अलग ही हो गई, तो पूरा सब कुछ तो बदल गया। अब एक बात सपना, हम तुमसे ये वाली बात कहेंगे, कल आप लाइव में आगे बोल रही थी मुझे अंशु के नाम से ही घिन हो गई, मैंने बच्ची जैसा प्यार दिया, मुझे पता नहीं था, मुझे बहुत घिन होती कि मैं तुझे ऐसा प्यार। सपना प्लीज़ अभी आप गुस्से में कुछ मत बोलिए, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। वो अब ठीक है, बच्ची तो कहीं से नहीं है, बच्ची आरोही को बच्ची बोलोगे, सपना बच्ची नहीं, वो अंशु बच्ची नहीं है। यदि वो बच्ची होती तो अपना चैनल हैंडल नहीं कर रही होती, अपनी पढ़ाई नहीं कर रही होती। आजकल 17-18 साल के लोगों को बच्चा नहीं कहते, क्योंकि आज 10 साल के बच्चे को बच्चा भी बोलने में मुझे लगता है कि बहुत बड़े हो गए, वो सब कुछ जानने लगे। क्योंकि आजकल ऐसा टेक्निकल ज़माना आ गया कि बच्चे भी टेक्निकली टाइप के हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्ची कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो लोग सपना को हेट कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम ऐसी निकली वैसी निकली, तुमने एक बच्ची का दर्जा दिया था उसे, तो उसने एक बच्ची का दिया था तो उसको भी माँ मानना था। पहली बात तो दोनों साइड से है। और यदि सपना को तुम लोग हेट कमेंट्स कर रहे हैं, देखो आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी का टॉपिक ज़्यादा हो गया। अगर तुम कंट्रोवर्सी करोगे तो व्यूज अच्छे आएंगे, तुम्हारा चैनल चलेगा, और तुम अगर अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो तुम्हारा चैनल सच में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यही बात हो गई। अगर सपना थोड़ा सा खुश रह रही है, अगर अच्छी वीडियो डाल रही तो उसके व्यूज कम आ रहा है, उसको हेट कमेंट्स मिल रहा है। ये अंशु का हाल है। अंशु को सब लोग बोल रहे हैं कि अंशु तुम तो अच्छी थी, तुमने तो बहुत सेवा की भाभी की, ऐसा किया वैसा किया। तो अंशु ने उनके पैर टूटने के टाइम पे सेवा की है, तो सपना ने भी की है। और क्या हो गया, अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए, जब संग में रहती है तो सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए ही करते हैं। तो ये चीज़ गिनाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है कि उसने तुम्हारी की तो उसने तुम्हारी की। रही बात यहाँ पे, तो अब इसमें तीसरा कौन गेम खेलना, ये कुछ भी चीज़ें पता नहीं है। और कल सपना सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसके संग बहुत गंदा भी वाला खेल भी हो रहा है यार। उसके पूरे ससुराल पक्ष के लोग ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पहली बात तो वो इतनी ऑलरेडी परेशान है, और फिर ऊपर से उसे और टॉर्चर किया जा रहा है। यार एक इंसान कब तक सहन करे, उसकी 2 लड़कियां हैं, उसे अपनी बच्चियों को भी तो देखना है। अगर इंसान कोई आगे बढ़ रहा, अपनी लाइफ में कुछ अलग हटके कर रहा, तो भी लोगों को परेशानी। यदि वो रोने बैठ जाए तो रो रो के आती है, व्यूज कमाने आती है। तो दोनों साइड से उसका मरना है। अगर वो हंस के आएगी तो ससुराल पक्ष को परेशानी है, यहाँ व्यूज कमाएंगे, और रो के आएगी तो यहाँ पब्लिक को परेशानी है। यहाँ अंशु को सब बच्ची बच्ची बोल के बढ़ावा दे रहा है। ठीक है बच्ची है, मान लिया कि अगर वो नहीं कर रही गलत, तो हम तो ये कह रहे हैं जिसके पास दारोट है, तीसरे पर्सन के पास भी है, तो वो भी एक्सेप्ट कर दे हमारे पास है, और फिर तुम्हें जो डालना डाले। और सबसे पहली बात तो यार, सबसे इसके लिए तो ना लीगल एक्शन लो, जिसके पास भी हो। अगर दोनों के पास नहीं है, दोनों भी लीगल जाओ ना, लीगल खेलो। यहाँ यूट्यूब करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। और अंशु ने बोल दिया मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। अंशु ने भी गलत बोला है कि भाभी तुम मेरी भाभी थी लेकिन अब नहीं हो, अगर तुम्हें समझना हो तो समझो, नहीं समझना हो तो नहीं समझो। तो दोनों साइड से देखो बराबर की टक्कर चल रही है, दोनों बराबर का बोल रही हैं। इसमें एक दूसरे को कम किसी को भी नहीं बोल सकते। वो देखो, अगर वो बच्ची अगर 17-18 साल की है तो सपना भी कोई 26-27 साल की है, कोई वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बच्ची है। शादी हो जाती तो जल्दी बड़े दिखने लगते, बच्चे हो गए उनके, इसलिए उसने इतनी छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। तो अंशु, तुम अगर भाभी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो शायद भाभी का थोड़ा बहुत सही के लिए सही बोलती, गलत के लिए गलत बोलो। जहाँ भाभी तुम्हारी सही है वहाँ तुम्हें सही बोलना चाहिए। उसने तुमसे 2-4 बातें रखी हैं, तुमने उसमें भी उसका साथ नहीं दिया सपना का, तो यहाँ पे तुमने बहुत गलत किया। जबकि सपना ने तुम्हारे लिए एंड तक बहुत अच्छा बोला है, एंड तक तुम्हारे लिए सब कुछ किया है कि मैं अंशु के लिए ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, और वो तो मेरी बच्ची है, बच्ची ही रहेगी। बोला कि नहीं बोला, आपने खुद देखा होगा वीडियो में। लेकिन आप शायद स्टार्टिंग, मुझे लग रहा है आपने कि आप बदल गए हो, आप सपना को उस हिसाब से नहीं देख रहे हो जिस हिसाब से आपकी फैमिली उसको ट्रीट करती थी, आप भी उसी हिसाब से ट्रीट करने लगे। देखो बच्चा तो कोई भी हो, आज वो माँ बाप के संग रह रही तो वो बदल गई, वो उन्हीं की साइड मानेगी, तुम्हारी नहीं मानेगी। वो ये सोची कि अब मेरा है कौन।
बात तो तब होती ना जब अंशु कहती नहीं, जहाँ भाभी रहेंगी मैं तो वहाँ रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं मम्मी पापा के पास नहीं जाऊँगी, मैं तो भाभी की साइड रहूँगी। फिर देखते कौन अलग करने वाला था। तुम लोग अगर अपनी बात पे स्टिक हो जाती ना कि नहीं हम तो जहाँ भी रहें हम तो भाई एक ही संग रहेंगे, कौन है रोकने वाला, तो बात बन जाती है आपकी। और ये दार और चैनल जिसके पास भी हो वो आके अपना क्लियर कर दे, चाहे अंशु के पास हो चाहे सपना के पास हो। लेकिन जब गंदी फोटो आई तो थोड़ा मन में हो गया कि सपना के पास शायद ये अब चैनल नहीं है, कोई तीसरा ही पर्सन इसमें बहुत गंदा काम कर रहा हो। वो तीसरा पर्सन कौन है, आप जाओ क्लेम करो, वो लीगल एक्शन लो, और वहाँ पे साइबर कैफे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो वहाँ से आपको पूरा A to Z पता चल जाएगा किसके पास चैनल है, कौन चैनल है, किसके हाथों में चैनल है, और किसका मोबाइल नंबर वगैरह है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ बवाल मचाने से अच्छा है कि पहले आप एक बार लीगल एक्शन ले लो। और ये दार की बात है, देखो दोनों के बढ़िया बढ़िया चैनल चल रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा व्यूज आ रहे हैं। और लेकिन अंशु तुम बहुत जल्दी ना, इतनी छोटी उम्र में बहुत जल्दी बदल गई हो, ऐसा बदलना नहीं चाहिए था जितना उसने किया है। और वो भी देखो उसने हमेशा बोला कि अंशु मेरे लिए इतना करती है, बहुत किया बहुत किया बहुत किया, आपने भी बोला हमेशा। लेकिन आज आप लोग अलग हो गए तो वो सारी चीज़ें ना, एक ननंद भाभी का रिश्ता यहाँ पे फिर टूट गया। और पता है अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, सपना को ना उस निगाह से ज़्यादा देखने लगे हैं जिस निगाह से अभी जो जगत दीदी वाला कंट्रोवर्सी चल रहा ना, उस निगाह से ज़्यादा। तो देखो हर एक महिला एक जैसी नहीं होती है। अगर वो महिला ने ऐसा किया है तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर एक महिला इस जैसी हो। तो सपना को अभी उस चीज़ से कंपैरिजन ना किया जाए, वो अभी इस चीज़ से बिल्कुल दूर है और इस चीज़ में ना ही वो कभी पड़ेगी, जितना पता है, और ना ही कभी वो पड़े। तो अभी क्या है, कंट्रोवर्सी में ना सब एक दूसरे का और ज़्यादा मज़ा लेने लगते हैं। तो वही हाल हो रहा है कि सपना को अब उस चीज़ से भी तुलना की जा रही, क्योंकि जगत दीदी वाला माहौल पूरा यूट्यूब पे मचा है। तो सपना को भी उनकी फैमिली वाले या जो भी चैनल वगैरह लिए हैं वो सब उसी निगाह से देख के और उसको परेशान कर रहे हैं। तो बस मैं तो इतना ही बोलूँगी जितना मैंने बताया, बाकी मुझे उनकी पूरी स्टोरी पता है शुरू से एंड तक की। जो दार और चैनल की कंट्रोवर्सी चल रही, मैंने उस टॉपिक पे बात की है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय।